अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़ाल अर्रसूल या रब्बी इन्न क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीनुन नसीहा रवाहु मुस्लिम। हर किस्म की हम्द व सना बड़ाई और बुज़ुर्गी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जिसकी तौफ़ीक़ से हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। दरूद व सलाम हो अंबिया कराम पर, ख़ुसूसी तौर पर आखिरी नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। दुनिया के अंदर बहुत सारे मज़ाहिब पाए जाते हैं। उन मज़ाहिबों में से, उन दीनों में से एक दीन इस्लाम है, जो दुनिया के तमाम मज़ाहिब में सबसे बेहतरीन दीन इस्लाम है। इसलिए कि ये दीन एक ऐसा दीन है जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के साथ खैरखाई करने का हुक्म देते हैं। सही मुस्लिम शरीफ की रवायत है, हज़रत अबू रुक़ैया तमीम बिन अवसदारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस में बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अद्दीनुन नसीहा, दीन खैरखाई का नाम है। तो सहाबा ने फ़ौरन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, कुलना लिमन क़ाल, अल्लाह के रसूल ये खैरखाई किसके लिए है, ये हमदर्दी, ये वफ़ादारी किसके लिए है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, लिल्लाहि वली किताबिही वली रसूलिही वली अइम्मतिल मुस्लिमीन व आम्मतिहिम, कि ये दीन जो खैरखाई का नाम है ये अल्लाह के लिए है, वली किताबिही उसकी किताब के लिए है, वली रसूलिही उसके रसूल के लिए है, और मुस्लिम हुक्मरानों के लिए है, और आम मुसलमानों के लिए है। तो दीन इस्लाम जो तमाम मज़ाहिब में सबसे बेहतरीन मज़हब है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये दीन एक ऐसा दीन है जो खैरखाई का नाम है। सबसे पहली चीज़, जिस चीज़ के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैरखाई का हुक्म दिया वो अल्लाह के लिए, यानी ये दीन जो खैरखाई का नाम है ये अल्लाह के लिए खैरखाई का नाम है। अल्लाह के लिए खैरखाई का मतलब यानी बंदे का हक़ ये है कि दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत का इकरार करे, सच्चे दिल से अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत का इकरार करे, अल्लाह के साथ वो किसी को शरीक न ठहराए, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म माने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस चीज़ का हमें हुक्म दिया है उसको हम बजा लाएँ। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा था कि ऐ मुआज़, क्या तुम्हें मालूम है कि बंदे का हक़ अल्लाह के ऊपर क्या है? तो हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अल्लाह उसके रसूल ज़्यादा जानते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बंदे का हक़ अल्लाह के ऊपर यह है कि बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत का इकरार करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करे, अल्लाह के साथ वो शिरक ना करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी को शरीक ना ठहराए। और जब बंदा ऐसा कर ले तो अल्लाह का हक़ बंदे के ऊपर ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन उस बंदे को जहन्नम के अज़ाब से बचा ले, उसे जन्नत के अंदर दाखिल कर ले। तो दीन जो खैरखाई का नाम है वो सबसे पहली खैरखाई ये है कि बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत का इकरार करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म माने, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुदूद से वो आगे ना बढ़े, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस चीज़ का हमें हुक्म दिया है उसको हम बजा लाएं, ये अल्लाह के साथ खैरखाई का नाम है। और आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वली किताबिही, उसकी किताब के साथ खैरखाई करना, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया के अंदर जो आसमानी किताबें नाजिल की हैं, और आसमानी किताबों में से एक किताब जो कुरान मजीद है, और ये एक ऐसी किताब है जो दुनिया के अंदर जितनी भी किताबें हैं सबसे मुअज़्ज़ज़ किताब है,
और ये एक ऐसी किताब है कि बंदा इस किताब के मुताबिक अगर ज़िंदगी गुजारे तो उसे जन्नत का रास्ता ज़रूर मिल जाएगा। तो किताब के साथ खैर-खाई का मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कुरान हकीम का नुज़ूल किया, बंदे को चाहिए कि उस कुरान पर वो शको सुबह ना करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो चीज़ें बयान की हैं उसको वो उसके बारे में वो शको सुबह ना करे और उस पर वो अमल करने की कोशिश करे। ये खैर-खाई का मतलब है। अल्लाह किताब के साथ खैर-खाई का मतलब ये है कि कुरान की तिलावत करे, उसके मानी और मफ़हूम को समझ करके वो पढ़े। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कुरान नाज़िल किया उस कुरान को वो समझ करके पढ़ें, उस पर अमल करने की कोशिश करें। लेकिन अगर बंदा दुनिया के अंदर कुरान को पाने के बावजूद भी अगर उसने अमल नहीं किया तो याद रखो क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये शिकायत भी करेंगे, हमें जो कुरान मिली है हम कुरान की तिलावत भी नहीं करते हैं। 11 महीना गुजर जाता है, सिर्फ रमज़ानुल मुबारक के महीने में ही कुरान की तिलावत करते हैं और कुरान की तिलावत भी करते हैं तो समझ करके उसके मानी और मफ़हूम को नहीं पढ़ते हैं। तो याद रखो क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ इसके बारे में शिकायत भी करेंगे। कुरान हकीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, कि रसूल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कहेंगे कि अल्लाह ये मेरी वो कौम के लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनको तूने कुरान दिया था, जिनको तूने कुरान अता किया था, लेकिन कुरान को इन्होंने बेफायदा समझ करके इन्होंने छोड़ दिया और इन लोगों ने कुरान की तिलावत नहीं की और इसके मानी मफ़हूम को समझ करने के पढ़ने की कोशिश भी नहीं की और ना इनके अहकामात पर अमल करने की कोशिश की। तो मालूम ये चला कि किताब के साथ खैर-खाई का मतलब ये है कि कुरान पर ईमान लाएं, कुरान के बारे में शको सुबह ना करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस चीज़ का हमें कुरान के अंदर हुक्म दिया है उस चीज़ को बजा लाने की कोशिश करें। यह कुरान के साथ खैर-खाई का मतलब है। तीसरी चीज़ वली रसूल ही, रसूल के साथ खैर-खाई करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौहीद का पैगाम पहुँचाने के लिए बेशुमार अंबिया कराम को दुनिया के अंदर मबूस किया और सबसे आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया के अंदर मबूस किया। हमारा ये ईमान होना चाहिए कि आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, जो इनके बाद कोई नबी क़यामत की सुबह तक आने वाला नहीं है। उनकी बातों पर अमल करें, उन पर ईमान लाने की कोशिश करें और जब हम ईमान लाएं तो सच्चे दिल से ईमान लाएं, ना कि सिर्फ ज़ुबान से इकरार करके फिर उसको छोड़ दें। ये मुनाफिकीन, ये मुनाफिक जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में पाए जाते थे, इन्होंने तो सिर्फ ज़ुबान से इकरार किया था, इन्होंने दिल से इकरार नहीं किया था। हम भी ज़ुबान से सिर्फ इकरार कर लिए लेकिन दिल से इकरार नहीं किए। अगर दिल से इकरार करते तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की धज्जियाँ आज उड़ती नहीं जाती। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की हम कोशिश करते। मुनाफिकीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते तो कहते अल्लाह के रसूल हम आप पर ईमान लाए हैं। कुरान हकीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत करीमा नाजिल करके उनके इस बात को झुटलाते हुए कहा इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह। ये मुनाफिक जब आते हैं आपके सामने तो ये कहते हैं कि हम गवाही दे रहे हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि अल्लाह भी जानता है कि आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन अल्लाह गवाही दे रहा है कि ये मुनाफिक जो हैं ये झूठे हैं। ये जुबान से रसूल का तो इकरार करते हैं लेकिन दिल से ये आपको नबी मानते नहीं हैं, दिल से ये आपकी रसालत का इकरार नहीं करते हैं। तो मालूम ये चला कि रसूल के साथ खैर खाई का मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की कोशिश करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का इजहार करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने की कोशिश करें। और जिसने नबी से मोहब्बत की गोया कि वो क़यामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत के अंदर होगा। मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मैया फिल जन्ना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने मन अहब्ब सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की
गोया कि उसने मुझसे मोहब्बत की। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का मतलब ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मोहब्बत की जाए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हम मोहब्बत करेंगे तो गोया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होगी। और जब नबी से मोहब्बत होगी तो क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ जन्नत के अंदर नसीब होगा। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खैरखाई का मतलब यह है कि नबी ने जिस चीज़ का हमें हुक्म दिया है उसको हम बजा लाएं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का इनकार न करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करें। वमा आताकुमुर रसूल फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद कहता है कि नबी जो कुछ दे उसको ले लो और जो नबी जिस चीज़ से मना कर दे उस चीज़ से बाज आ जाओ। ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खैरखाई का मतलब है। वली रसूली वली अइम्मतिल मुस्लिमीन व आम्मतिहिम। चौथी चीज़, मुस्लिम हुक्मरानों के साथ खैरखाई करना। दुनिया के अंदर जो अमीर पाए जाते हैं, जो मुस्लिम हुक्मरान पाए जाते हैं, अगर हमारा अमीर, हमारा जिम्मेदार या हमारा हुक्मरान मुसलमान है और हमें इताअत के कामों का हुक्म दे रहा है तो हमें बजा लाने में कोई पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि उनकी इताअत करनी चाहिए। अगर वो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल के मुताबिक हमें हुक्म दे रहा है तो उसे बजा लाने की कोशिश करनी चाहिए, उसकी नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। ये मुस्लिम हुक्मरानों के साथ खैरखाई का मतलब है। लेकिन आज दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे हुक्मरान पाए जाते हैं जो मुसलमान हैं, लेकिन लोग उनके बारे में इख्तिलाफात करते हुए नजर आते हैं। हमें मालूम है कि हमारा जो जिम्मेदार है, जो अमीर है, वो मुसलमान है, लेकिन कुछ चीज़ें हमें उसकी नापसंद आती हैं। उस नापसंदीदगी की वजह से हम जमात अलग से बना लेते हैं और माशरे के अंदर एक बहुत बड़ा फितना खड़ा कर देते हैं। हालांकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बात का हुक्म दिया था कि अगर तुम्हारा कोई अमीर हो, कोई जिम्मेदार हो, कोई मुस्लिम हुक्मरान हो और अगर उसकी तरफ से कोई ऐसी चीज़ नापसंद आए, कोई ऐसी चीज़ उसकी तरफ से नापसंद आए तो तुम्हारा ये मामला नहीं होना चाहिए कि तुम उससे अलग होकर के अलग से जमात बना लो, बल्कि तुम्हारा मामला ये होना चाहिए कि तुम सब्र करो, सब्र से काम लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, मन रआ मिन अमीरी शय्यन फल्यकराहु फल्यस्बिर, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम में से जो कोई भी आदमी अपने अमीर की तरफ से कोई ऐसी चीज़ देखे जो नापसंद हो तो उसे चाहिए कि वो सब्र करे, ना कि वो अलग से जमात बना करके वो इख्तिलाफात पैदा कर दे। तो मुस्लिम हुक्मरानों के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफादारी करने का हुक्म दिया, खैरखाई करने का हुक्म दिया। यानी हमारा जिम्मेदार अगर मुसलमान हो, अगर हमारा हुक्मरान जिम्मेदार हो तो हम उसकी इताअत करें। अगर वो अल्लाह, उसके रसूल, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल के मुताबिक हमें हुक्म दे रहा है तो दीन जो खैरखाई का मतलब है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम उनकी बातों पर इताअत करो। और अगर कोई समाज और माशरे के अंदर ऐसा जिम्मेदार है, ऐसा अमीर है जिसकी वजह से पूरे समाज और माशरे के दरमियान इख्तिलाफात पाए जाते हैं तो उस अमीर की जिम्मेदारी ये बनती है कि अगर उसकी वजह से पूरे माशरे के दरमियान इख्तिलाफात पाए जाते हैं तो एक अमीर की जिम्मेदारी ये बनती है कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत पर अमल करते हुए वो उस ओहदे को छोड़ देना चाहिए। समाज और माशरे के अंदर ऐसे जिम्मेदार भी पाए जाते हैं जिनकी वजह से पूरा माशरा इख्तिलाफात किए हुए होता है और बहुत बड़ा फितना भी पैदा होता है, लेकिन वो उस जिम्मेदारी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत पर अमल करते हुए उस जिम्मेदारी को छोड़ देना चाहिए ताकि मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफात ना हो और लोग आपस में मिलजुल करके रहें। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अमीर मुआविया हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बाप की शहादत के बाद खिलाफत की जिम्मेदारी संभाली। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खिलाफत की जिम्मेदारी संभाली। दो गिरोह आपस में बढ़ गए थे। जब हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि मुसलमानों के दरमियान खून बह रहा है,
और जो खून बह रहा है ये मेरे नाना की उम्मती का खून बह रहा है, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती का खून बह रहा है। तो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने भाई हसन के हाथ को पकड़ करके और अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुला करके अपने बाप की कुर्सी पर बिठा करके कहा, आए अमीर मुआविया, आज के बाद तुम हमारे जिम्मेदार हो। दुनिया के अंदर जो मुसलमान पाए जा रहे हैं उन मुसलमानों के अमीर तुम हो। आज ये खिलाफत की जिम्मेदारी हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने मसलहत को देखते हुए उन्होंने खिलाफत की जिम्मेदारी छोड़ करके मुसलमानों को आपस में मिला दिया था ताकि मुसलमान इख्तिलाफात में ना पाए जाएं। तो समाज और माशरे की जिम्मेदारी ये बनती है कि अगर हमारे माशरे के अंदर ऐसा जिम्मेदार पाया जाता हो जिसकी वजह से पूरा माशरा इख्तिलाफात किए हुए हो, तो उस जिम्मेदार की ये जिम्मेदारी बनती है कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत पर अमल करते हुए उसको ये जिम्मेदारी छोड़ देना चाहिए। इसी का नाम खैरखाई है। आखिरी चीज, आम मुसलमानों के साथ खैरखाई करना। दुनिया के अंदर जो अल्लाह उसके रसूल पर ईमान रखता हो, जो अल्लाह की वहदानियत का इकरार करता हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिसने इकरार किया हो, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस मुसलमान के साथ खैरखाई करें। दुनिया के किसी कोने में कोई भी मुसलमान पाया जा रहा हो, अगर वो परेशानी में मुब्तला हो, अगर वो मुसीबत में मुब्तला हो, तो अगर हम माल के ज़रिए से या किसी और तरीके से मदद नहीं कर सकते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस मुसलमान के लिए अपनी ज़ुबान से अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करें। क्यों? इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दे करके समझाया था, मतलुल मुमिनीन फी तवाद्दिहिम व तराहुमिहिम व तआतुफिहिम, कि मोमिन की मिसाल आपस में मोहब्बत करने के ताल्लुक से और रहमदिली करने के ताल्लुक से, नरमी करने के ताल्लुक से एक जिस्म के मानिंद है। जिस तरह जिस्म के किसी हिस्से में जब चोट लग जाती है, जब कोई जख्म पहुंचता है तो पूरा जिस्म दर्द से कराहने लगता है, इसी तरीके से दुनिया के अंदर किसी कोने में अगर मुसलमान परेशान है तो उसकी परेशानी को अपने दिल के अंदर महसूस करना चाहिए। जिस्म के अंदर कहीं भी चोट लगती है पूरा जिस्म दर्द से कराहने लगता है, दर्द से कराहने लगता है। तो दुनिया के किसी भी कोने में हमारा मुसलमान परेशान हो तो उस परेशानी को अपने दिल में महसूस करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करनी चाहिए। ये आम मुसलमानों के साथ खैरखाई करना है। हमारे समाज और माशरे के अंदर अगर बीमार हो कोई मुसलमान तो उसकी तीमारदारी करना चाहिए। कोई बड़ा इंसान हो तो उससे मोहब्बत करना चाहिए, कोई बड़ा इंसान हो तो अदब करना चाहिए, छोटा इंसान हो तो प्यार से पेश आना चाहिए। ये खैरखाई का मतलब है। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सुनी थी, हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब नबी से ये बात सुनी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दीन खैरखाई का नाम है और खैरखाई का मतलब ये है कि तुम आम मुसलमानों के साथ वफादारी करो, खैरखाई करो, तो हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने ज़िंदगी के हर मोड़ पर उन्होंने खैरखाई का काम किया था। हाफिज़ तबरानी रहमतुल्लाह कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने ग़ुलाम को वो घोड़े खरीदने के लिए भेजते हैं, घोड़े खरीदने के लिए भेजते हैं। गुलाम घोड़ा खरीदने के लिए जाता है, 300 दिरहम में वो घोड़ा खरीद करके और मालिक को भी हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आता है। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब घोड़े को देखते हैं तो कहते हैं कि ये घोड़ा तो 300 दिरहम का नहीं लग रहा है, ये इससे कई ज़्यादा महंगा लग रहा है। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफादारी देखो, खैरखाई देखो। जब उन्होंने घोड़े को देखा तो उन्हें पता चल गया कि हो ना हो ये मालिक किसी मजबूरी के तहत ये घोड़ा बेच रहा हो, सस्ते दाम में किसी मजबूरी के तहत बेच रहा हो। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मालिक से कहा, मेरे आए मालिक, क्या तू इस घोड़े को 400 दिरहम में देना पसंद करते हो? उसने कहा हाँ। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, क्या तुम इसे 500 दिरहम में देना पसंद करते हो? उसने कहा हाँ।
यहाँ तक कि 800 दिरहम में उस घोड़े को उन्होंने खरीद लिया। यानी 300 दिरहम में जो उस आदमी ने घोड़ा बेचना शुरू किया था, हजरत जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये पता था कि ये घोड़ा मार्केट में 800 दिरहम से कम नहीं बिकने वाला है। इन्होंने खैरखाई करते हुए उस घोड़े को 300 दिरहम में नहीं बल्कि 800 दिरहम में उन्होंने उस घोड़े को खरीद लिया। आज समाज और माशरे का जायजा ले लो। हमें मालूम है कि हमारे माशरे में रहने वाला एक आदमी जिसने कल मोबाइल खरीदा 20,000 में, लेकिन आज मजबूरी की वजह से उसके घर पर कोई परेशानी आ गई, बीमार हो गया, मजबूरी की वजह से आज वो 15,000 में बेच रहा है। हम उसकी मजबूरी को देखते हुए हमें मालूम है कि ये इंसान मजबूर है, किसी मजबूरी के तहत जो कल मोबाइल खरीदा था 20,000 में आज ये 15,000 में बेच रहा है। अब हम उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, हम उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। वो आदमी जिसने कल अभी 20,000 की मोबाइल खरीदी थी आज वो 15 का बेच रहा है। हम ये कोशिश करते हैं कि इस मोबाइल को 10,000 में खरीद ले। ये हमारा मामला है। हालांकि हमें मालूम है कि अभी एक दिन हुआ है जो इसने 20,000 का खरीदा है। खैरखाई का मतलब ये नहीं है, खैरखाई का मतलब ये है कि 20,000 का अगर उसने खरीदा, एक दिन गुजरा है तो उतना ही उससे पैसा काटो जितने में उसे कोई तकलीफ ना हो, वो अपने उस सामान को बेच ले। ये हजरत जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस घोड़े को खरीद करके पूरी दुनिया वालों को ये पैगाम दिया कि किस तरीके से एक मजबूर इंसान की मजबूरी का फायदा न उठा करके बल्कि उसके साथ किस तरीके से खैरखाई की जाती है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा अद्दीनुन नसीहा, दीन खैरखाई का मतलब है। तो सहाबा ने जो अर्ज किया था कि अल्लाह के रसूल ये खैरखाई का मतलब क्या है, तो खैरखाई का मतलब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत के साथ अपने सहाबा को समझा दिया था, जो आपके सामने बयान किया गया। खुलासा ये है कि खैरखाई का मतलब ये है कि अल्लाह के साथ खैरखाई करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान रखें, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं, उसकी इबादत करें, रसूल पर ईमान रखें। रसूल के साथ खैरखाई का मतलब यह है कि रसूल पर ईमान रखें, उनकी सुन्नत पर अमल करने की कोशिश करें, उनके साथ मोहब्बत का इजहार करें, उनकी नाफरमानी ना करें। किताब के साथ खैरखाई का मतलब यह है कि कुरान के मुताबिक इस दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। मुसलमान हुक्मरानों के साथ खैरखाई का मतलब यह है कि मुस्लिम हुक्मरान, मुस्लिम जिम्मेदार अगर कोई ऐसी चीज़ का हुक्म दे रहा है जो चीज़ अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी नहीं है, तो हमारा ये मामला बनता है कि हम उसकी इताअत करें। आम मुसलमानों के साथ खैरखाई का मतलब यह है कि दुनिया के किसी कोने में अगर मुसलमान परेशान है तो हम उसके हक में दुआ करने की कोशिश करें। समाज और माशरे के अंदर कोई मुसलमान अगर भूखा सो रहा है तो उसे खिलाने की कोशिश करें, अगर कोई बीमार है तो उसकी तीमारदारी करें, रास्ता चल रहे हैं तो सलाम करने की कोशिश करें। और इसी तरीके से बड़ा इंसान है तो अदब करें, छोटा इंसान है तो शफकत और मोहब्बत से पेश आने की कोशिश करें। यही खैरखाई का मतलब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है बारे इलाहा तो हमें खैरखाई, वफादारी, मोहब्बत करने की तौफीक दे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।